हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बीकॉम सेम 5 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है लोड कंट्रोल टेक्निक એટલે કે जत्था नियंत्रण पद्धतियों, उसमें मैं आज आप लोग को टोटल 3 सम्स कराने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे सम नंबर 28। तो यहाँ पे सम नंबर 28 में ऐसा बोला गया है कि फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान, यहाँ पे 300 है, 10 है और 1 है, बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द लोड व्हेन द प्रोपोर्शंस डिफेक्टिव इज 30%। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। गुजराती में एवी रीतनु आपेलू है कि एक निदर्श योजना 310 અને 1 માટે જથ્થાનું ખામી પ્રમાણ 30% હોય ત્યારે જથ્થાના સ્વીકારની સંભાવના દ્વિપદી વિતરણના ઉપયોગથી मेड़वो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से डायरेक्टली आपको दिया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के का यूज करके आप लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते, तो यहाँ पे जो आप लोगों को दिया गया है कि 300 है, 10 है और 1 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कैपिटल एन है, स्मॉल एन है और सी है। ठीक है, तो कैपिटल एन की वैल्यू जब भी कम हो, ठीक है, એટલે કે यहाँ આગળ एन ની કિંમત જ્યારે પણ ઓછી આપેલ हो, जब भी इसका वैल्यू जो है वो कम दिया गया हो, तो इसका मतलब आप लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। ठीक है, એટલે गुजराती में थशे के द्विपदी वितरण उपयोग करवानो रहेशे। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पी ए इक्वल्स टू एन सी डी इंटू पी डैश टू का पावर डी इंटू 1 माइनस पी डैश और ऊपर पावर में आएगा एन माइनस डी। इस तरह से आ जाएगा इसका फॉर्मूला, यानी कि फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एन सी डी इंटू पी डैश टू का पावर डी इंटू 1 माइनस पी डैश टू का पावर एन माइनस डी। ठीक है, ये हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, એટલે કે દ્વિપદી ગુણોત્તરનો આવી રીતનો થશે सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैपिटल एन है, स्मॉल एन है और सी है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तो सबसे फर्स्ट सी क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। इसका मतलब आप लोगों को पहले डी की जगह पे 0 लिखना है, उसके बाद प्लस करना होगा 1। तो अभी यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एन यहाँ पे कितना है, 10, तो 10 सी। अभी डी की जगह पे क्या हम लोग पुट करेंगे, 0 इंटू पी डैश अभी कितना दिया गया है, तो पी डैश यहाँ पे 30% दिया है। इसका मतलब पी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/100, तो इसका मतलब 0.03 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 0.3। ठीक है, 0.3 आएगा पी डैश इक्वल्स टू। ठीक है, यानी कि 30% दिया है तो 3/100 नहीं करना है, 30/100 करना होगा। ठीक है, तो 0.3 आंसर आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 सी 0 तो हो गया, पी डैश की जगह पे हम लोग 0.3 पुट करेंगे, यहाँ पे पावर में 0 आ जाएगा, इंटू 1 माइनस 0.3 और पावर में यहाँ पे आएगा 10 माइनस 0। इस तरह से कर देना है। इसमें ऐड क्या करना होगा, प्लस हम लोग करेंगे। अभी 0 की जगह पे डायरेक्टली 1 लिखना है, यानी कि 10 सी 1 हो जाएगा इंटू 0.3 का पावर 1 इंटू 1 माइनस 0.3 का पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को इसका जो आंसर है कि यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे जो आप लोगों को 10 से 0 दिया गया उसका वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करना होगा, इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 माइनस 0.3, इसका मतलब 0.7 आंसर आएगा, और पावर में 10 माइनस 0 यानी कि पावर में 10 आ जाएगा। प्लस करना होगा यहाँ पे 10 सी 1 यानी कि इसका मतलब 10 आएगा, मल्टीप्लाई करना होगा 0.3 के साथ, और इनटू यहाँ पे 0.7 के पावर में 9 आएगा। ठीक है, इस तरह से कर देना है। उसके बाद 0.7 के पावर में 10 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 0.028। ठीक है, इस तरह से कर देना है। प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करना होगा 0.3 के साथ, तो डायरेक्टली यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। तो इसको कट करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख रही हूँ। उसको मल्टीप्लाई करना होगा 0.7 के पावर में 9 है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 0.40। ठीक है, 0.040 इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, तो 0.121 आएगा, और उसमें प्लस क्या करना होगा 0.028। तो फाइनल अभी आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, तो 0.1491 इतना आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा सम नंबर 28 यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 47 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में ऐसा दिया गया है कि फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान 1100 इफ पी ए इक्वल्स टू 0.3678 फाइंड अ फ्रैक्शंस डिफेक्टिव पी डैश। ठीक है, यानी कि पी डैश आप लोगों को फाइंड करना है। यहाँ पे गुजराती में एवी रीतનું આપેલું છે કે એક નિદર્શ યોજના 1000, 100 અને 0 માટે સમૂહની સ્વીકૃતિની સંભાવના 0.3678 હોય તો સમૂહનું ખામી પ્રમાણ શોધો। ठीक है, ખામી પ્રમાણ એટલે કે થશે પી ડैश। तो भी यहाँ पे डायरेक्टली पी ए कितना दिया गया है,
तो 0.3678 दिया गया है, ठीक है। पी डैश हमको फाइंड करना है और यहाँ पे सैम्पलिंग प्लान किस तरह से दिया गया है, तो 1000 है, 100 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू बड़ी हो तो यानी कि पॉइसन के फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट उसके फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, e टू का पावर माइनस एन पी डैश इंटू एन पी डैश टू का पावर डी डिवाइडेड बाई डी फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, पी ए लिखते हैं, ठीक है। तो पी ए डायरेक्टली दिया गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.3678 लिख देंगे। उसके साथ आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, e टू का पावर माइनस एन पी डैश है, ठीक है। तो पी डैश तो हमको मालूम नहीं है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पी डैश इक्वल्स टू एक्स अज्यूम कर देंगे। उसके बाद एन की जगह पे अभी हम लोग क्या लेंगे, तो एन यहाँ पे आप लोग को 100 दिया गया है तो एन पी डैश क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो e टू का पावर में हम लोग अभी क्या पुट करेंगे, 100x इंटू एन पी डैश की जगह पे भी लिखेंगे 100x और पावर में क्या आ जाएगा, डी यानी कि यहाँ पे सी सिर्फ और सिर्फ 0 लिया है तो पावर में हम लोग क्या लिखेंगे, 0 और डिवाइडेड बाय डी फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बचेगा क्या, तो ये दोनों तो कट ही हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे किस तरह से, तो 0.3678 इक्वल्स टू ई टू का पावर माइनस 100x इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीछे आप लोगों की जो बुक है उसमें पीछे यहाँ पे टेबल दिया गया है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ई टू का पावर माइनस m की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे आप लोगों को 3678 दिया है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, 3678, तो वो 1 की वैल्यू है यानी कि e टू का पावर माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसकी जगह पे क्या है, e टू का पावर माइनस एन पी डैश ही है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पे e तो कॉमन है तो ऊपर क्या बचा, तो यहाँ पे एन पी डैश इक्वल्स टू 1 मिलेगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कॉमन निकल जाएगा यानी कि एन पी डैश इक्वल्स टू 1 मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने एन पी डैश कितना लिखा था, अज्यूम कितना किया था, तो 100x अज्यूम किया था इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हम लोग x इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, 1/100 यानी कि x इक्वल्स टू 0.01 मिल जाएगा, ठीक है। x मिला, इसका मतलब p डैश मिला 0.01, ठीक है। हम लोगों ने p डैश फाइंड करने के लिए इसको x अज्यूम किया था એટલે કે p ડેશ શોધવા માટે x ધારવામાં આવ્યું હતું। હવે x ની કિંમત મળશે તો તે જ થશે p ડેશ ની કિંમત, यानी कि यहाँ पे x की जो भी वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी p डैश की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सम नंबर 47 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे मैं आप लोगों को सम नंबर 51 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिया गया कि फॉर अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान n यहाँ पे सिर्फ कैपिटल लिखा है, इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है, 200 फॉर द फ्रैक्शन डिफेक्टिव 0.005 इफ ATI इक्वल्स टू 706 फाइंड n, ठीक है। कैपिटल n यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है। ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એક નિદર્શ યોજના n 200 અને 0 માટે જો સમૂહની ખામી પ્રમાણ 0.005 હોય અને ATI बराबर 706 હોય तो n ની કિંમત શોધો, ठीक है। और यहाँ पे e इक्वल्स टू 2.7183 आप लोगों को दिया गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तो सबसे फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो, तो n इक्वल्स टू 200 दिया है और c इक्वल्स टू 0 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ATI यहाँ पे आप लोगों को 706 दिया गया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नया फॉर्मूला सिखाना चाहती हूँ कि ATI का फॉर्मूला क्या होता है। तो ATI यहाँ पे ATI इक्वल्स टू हो जाएगा n यानी कि स्मॉल n इंटू PA प्लस कैपिटल N और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस PA, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, स्मॉल n इंटू PA प्लस कैपिटल N ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस PA, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद ये फॉर्मूले में हम लोग आगे p डैश की, अभी हम लोग क्या करेंगे, p डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो अभी सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन होगा कि इसमें हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, बाइनोमियल या तो फिर पॉइजन। तो अभी यहाँ पे आप लोग को जो p डैश की वैल्यू दी गई है, p डैश इक्वल्स टू 0.005 दिया गया है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि कैपिटल N की वैल्यू अगर ज्यादा है और p डैश की वैल्यू कम है तो हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो पॉइजन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p डैश इक्वल्स टू c सिग्मा d इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आएगा e टू का पावर माइनस एन पी डैश इंटू एन पी डैश टू का पावर d डिवाइडेड बाई d फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे d की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 0 ही पुट करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे e टू का पावर माइनस, अभी n कितना है तो 200 है, इंटू p डैश कितना है 0.005, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, इसका 1 आंसर मिल जाएगा। तो e टू का पावर माइनस 1 हो जाएगा इंटू
1 टू का पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बचेगा क्या, तो e टू का पावर -1 ही बचेगा। तो यहाँ पे पीछे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है, e टू का पावर -1 की वैल्यू कितनी है, तो 0.36788, ठीक है, ये है इसकी वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू दी गई है। उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे ATI का फॉर्मूला लिखा था, उसमें PA की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यानी कि ATI इक्वल्स टू n यहाँ पे कितना है, तो 200 है n हमारा, इनटू PA कितना है 0.36788, प्लस हम लोग करेंगे कैपिटल N, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 0.36788, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। और ATI यहाँ पे आप लोग को 706 दिया गया है, तो डायरेक्ट 706 ही हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे 706 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 73.56, प्लस हो जाएगा n, और ब्रैकेट में आएगा, इन दोनों को माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.6322, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 706 माइनस 73.56 इक्वल्स टू n, और ब्रैकेट में कितना आएगा यहाँ पे, अगर इस तरह से हम लोग लिखे तो लिख सकते हैं, मगर अगर इसको हम लोग लिखे कि 0.6322n, तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है, इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 632.44 मिल जाएगा, और सामने कितना है 0.6322n है, ठीक है। यहाँ पे ये n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, यानी कि n इक्वल्स टू क्या मिलेगा 632.44, और उसके बाद यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि भागाकार माप से 0.6322 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली कैपिटल N इक्वल्स टू आप लोगों को 1000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप लोगों को डिवाइडेड बाय करना होगा, यानी कि 632.44 डिवाइडेड बाय 0.6322, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1000 का आंसर मिल जाएगा, એટલે કે આવી રીતની આગળ n ની કિંમત મળશે। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप के सम पूछे जाए तो इस तरह से सॉल्व करने होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।